क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ धीरे धीरे बिखर रहा है? रिश्ते टूट जाते हैं, सपने टूटने लगते हैं और मन बार बार हार मानने को तैयार हो जाता है। अगर हाँ, तो आप हार नहीं रहे, बल्कि ईश्वर आपके जीवन में, आपके सफ़र में कदम बढ़ा चुके हैं। क्योंकि जब ईश्वर चलते हैं तो वे आपके पहले पुराने रास्तों को बंद कर देते हैं ताकि आप उनके नए रास्तों पर चल सकें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसे गहरे संकेत जो ये बताते हैं कि ईश्वर आपके जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। यह महज बातें नहीं, बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला सच है। आज हम सीखेंगे कि ईश्वर जब हमारे जीवन में कदम रखते हैं तो वे किन संकेतों से हमें बताते हैं। चलिए एक एक कर उन संकेतों को समझते हैं। पहला संकेत, आपके जीवन में चुनौतियां और मुश्किलें अचानक से बढ़ जाती है। जब आप ईश्वर के करीब जाने लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से परेशानियां आ जाती हैं। नौकरी चले जाती है, परिवार में कलह बढ़ जाता है, स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है और दिल के अंदर खालीपन और बेचैनी सी छा जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईश्वर जब आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाने लगते हैं और आपके लिए योजना बनाते हैं तो सबसे पहले वे पुराने और कमज़ोर ढांचे को तोड़ते हैं। क्योंकि जब तक पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते और पुरानी सोच आपके साथ होगी, तब तक आप नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। ईश्वर पहले उन चीज़ों को आपके रास्ते से हटाते हैं जो आपके जीवन में बाधा बन सकती है। इसलिए जब रिश्ते टूटते हैं, नौकरी चली जाती है या जब कोई धोखा देता है तो घबराए नहीं। यह ईश्वर के निर्माण का हिस्सा होता है, ना कि विनाश का। जैसे किसान खेत की जमीन को जोतता है, उसे पलटता है और पुराने खरपतवार निकालता है ताकि नया बीज बो सके, वैसे ही ईश्वर आपकी ज़िंदगी की ज़मीन को तोड़ते हैं ताकि आप में नया विश्वास, नया उद्देश्य और नया जीवन उग सके। इसलिए अगली बार जब कुछ टूटे तो ये मत सोचिए कि ईश्वर ने आपको छोड़ दिया है, मेरे प्रियो, बल्कि ये समझिए कि वे आपके जीवन को और आपकी नींव को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि ऊंचे महलों की नींव हमेशा गहरी होती है। दूसरा संकेत है, आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और खालीपन महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी कमी है, कुछ अधूरा सा है। आप जितनी भी कोशिश कर लें, दिल की ये खाली जगह भर नहीं पाती। रिश्ते हो या काम, सब कुछ ठीक ठाक तो है, पर अंदर एक सुना सा एहसास बना रहता है। यह उस वक्त होता है जब ईश्वर आपके दिल को जगा रहे होते हैं। वे चाहते हैं कि आप बाहरी दुनिया के नकली सुखों और भीड़भाड़ से हटकर अपने अंदर झांकें। वह आपको अपने भीतर की आवाज़ को सुनने के लिए मजबूर करते हैं। मेरे प्रियो, इस बेचैनी का मतलब है कि ईश्वर आपको कुछ बड़ा देने वाले हैं, पर पहले वे आपकी आत्मा की सफाई कर रहे हैं। जैसे मोती को चमकाने के लिए उसकी सतह से गंदगी को हटाना पड़ता है, वैसे ही आपके अंदर के सारे झूठ, भ्रम और मोह, मतभेद हटाने पड़ते हैं। इसलिए जब आपको लगे कि मन असंतुष्ट है तो घबराए नहीं। यही वो समय है खुद से मिलने का, खुद को समझने का और ईश्वर से गहरा रिश्ता बनाने का। क्योंकि ऊंचे महलों की नींव हमेशा गहरी होती है। संकेत 3, आपके पुराने दोस्त, रिश्तेदार या जान पहचान वाले लोग आपसे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। वो लोग जो पहले दिन में 3 बार फ़ोन करते थे, अब हफ्तों तक खैर खबर नहीं लेते। जिनसे मिलते ही दिल हल्का हो जाता था, अब उनकी मौजूदगी भी बोझ जैसी लगती है। आप सोचने लगते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या अब मेरी अहमियत ख़त्म हो गई है? सच्चाई तो ये है कि ना तो आप गलत हैं और ना ही आपकी अहमियत घटी है। यह दरअसल ईश्वर की द्वारा की गई छटाई है। मेरे प्रियो, जब ईश्वर किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले वे उन्हें उन लोगों से अलग करते हैं जो उसके बुलावे, उसके रास्ते
और उसके उद्देश्य से मेल नहीं खाते। आप जिस संगति में रहते हैं वह आपकी आत्मा को या तो ऊपर उठा सकती है या फिर नीचे गिरा सकती है। कभी देखा है माली को जब वे बगीचे की छटाई करता है, वह सबसे पहले सूखी, टूटी और फालतू टहनियों को हटाता है, क्योंकि अगर वह नहीं हटाई तो नई शाखाएं कभी पनप ही नहीं पाएंगी। ऐसे ही आपके जीवन में भी ये बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वह दोस्त जो सिर्फ तानों, आलस्य, मजाक या नकारात्मक सोच के लिए जाने जाते हैं, अब आपके जीवन में असंगत लगने लगे हैं। यह कोई संयोग नहीं, संकेत है कि अब आप पुराने सांचे में फिट नहीं बैठते हैं। मेरे प्रियो, जो ज्ञान चाहता है वह बुद्धिमान की संगति चाहता है, पर मूर्ख केवल ठट्टा करने वालों के बीच बैठता है। अगर आप आज अकेलेपन से गुजर रहे हैं तो घबराइए मत। यह अलगाव नहीं, चैन है। ईश्वर आपको अलग कर रहे हैं ताकि आपको ऊंचा उठा सकें। संकेत नंबर 4, आपके अंदर एक अनजानी प्यास जागती है, ईश्वर की ओर खिंचाव। वह जो बातें पहले आपको साधारण लगती थी, जैसे किसी का प्रवचन, किसी की प्रार्थनाएं या कोई आध्यात्मिक वचन, अब वही बातें आपके हृदय को छूने लगी है। आप खुद ब खुद उन चीज़ों से दूर होने लगते हैं जो आपके लिए पहले प्रिय थी, चाहे वे सोशल मीडिया हो या शोरगुल वाली भीड़ या सतही मनोरंजन। अब मन उन चीज़ों की ओर झुकता है जहाँ कुछ सच्चा, शांति देने वाला और स्थायी मिले। यह सब यूं ही नहीं हो रहा है मेरे प्रियो, यह उस ईश्वर का बुलावा है जो आपको वापस अपने पास खींच रहे हैं। जब आत्मा में परिवर्तन आता है तो सबसे पहले रुचियां बदलती है। आपका मन अब भीड़ में नहीं रमता, बल्कि एकांत में परम शांति को खोजता है। जैसे किसी बंजर जमीन में पहली बारिश की बूंद गिरती है, वैसे ही आपकी आत्मा अब ईश्वरीय शक्ति को महसूस करने लगती है। हे ईश्वर, तूने हमें अपने लिए रचा है और जब तक हम तुझ में विश्राम नहीं पाते, हमारा हृदय अशांत रहता है। अगर आप इस समय अजीब सी बेचैनी और तड़प को महसूस कर रहे हैं तो ये मत समझिए कि कुछ गलत हो रहा है, बल्कि ये वह पवित्र खिंचाव है जो आपको अब आपके असली स्रोत की ओर ले जा रहा है। संकेत 5, अब आपका मन केवल रोजमर्रा के कामों से संतुष्ट नहीं होता है। पैसे कमाने, नौकरी करने, घूमने फिरने, दोस्तों से मिलने, इन सब में अब कोई ठहराव महसूस नहीं होता। आपके भीतर से एक आवाज़ उठती है, क्या यही जीवन है? क्या मैं किसी बड़े मकसद के लिए नहीं बना? अब आप अपने जीवन को गहराई से देखने लगते हैं। आप सोचते हैं कि मेरा जन्म इस धरती पर क्यों हुआ? मुझे इस धरती पर क्या करना है? यह सिर्फ आत्ममंथन नहीं, ये ईश्वर की योजना का पहला पड़ाव है। जब कोई आत्मा जागती है तो उसे पुरानी चीज़ें बासी लगने लगती है। वह अब सच्चाई, उद्देश्य और अर्थ की तलाश करने लगती है, और यही वह क्षण होता है जब ईश्वर धीरे से आपके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, बेटा, अब समय है मेरी योजना में प्रवेश करने का। जो बेचैनी आप अनुभव कर रहे हैं वह कोई आम चिंता नहीं है, बल्कि वह आंतरिक चेतावनी है कि आप गहराई में जाएं। ईश्वर कहते हैं, जो मुझे ढूंढता है वह मुझे पा लेता है, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराता। तो अगर आज आप अपने इस सामान्यपन के तरीकों से ऊब चुके हैं, समझ लीजिए ईश्वर आपको बुला रहे हैं एक नए रास्ते पर, एक नए उद्देश्य की ओर। संकेत 6, जिंदगी में बार बार अजीब रुकावटें आने लगती है। आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं, नया काम शुरू करते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। जगह बदलते हैं लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिलता। रिश्तों में दिल लगाते हैं पर बार बार टूटते हैं। आपके मन में एक सवाल आता है कि क्या मेरी किस्मत ही खराब है? लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये रुकावटें किसी संकेत की तरह है? कभी कभी ये बाधाएं ईश्वर के द्वारा भेजे गए नरम झटके होते हैं, आपको ये बताने के लिए कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। ईश्वर जब ये देखते हैं कि उनका बच्चा अंधी दौड़ में भागे जा रहा है तो वह धीरे धीरे रास्तों को बंद करने लगते हैं ताकि आप उस दरवाजे की ओर लौटें जिसे उन्होंने आपके लिए खोला है।
हम जब तक अपनी योजना में खोए रहते हैं तब तक हमें ईश्वर की योजना दिखती ही नहीं, और जब सारी योजनाएं विफल हो जाती है तभी इंसान ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कि अब बस तू ही बचा है प्रभु। तो अगर आज आपकी जिंदगी की हर राह एक दीवार बनकर खड़ी हो गई है तो घबराइए मत। हो सकता है कि ईश्वर कह रहे हों कि बेटा अब मेरी ओर लौट आ, तेरे लिए जो तय किया गया है वो इससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। संकेत 7, एक दिन सब कुछ छिन जाने का डर। या जिंदगी में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब सब कुछ बिखर जाता है, आपके सबसे अपने साथ नहीं रहते हैं, जिन पर भरोसा होता है वही पीठ दिखा देते हैं, या फिर कोई ऐसा हादसा होता है जो आपको भीतर से झकोर देता है। आप सोचते हैं मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं खत्म हो गया। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि जब हम सब कुछ खो देते हैं तभी हमारे भीतर एक गहरा सन्नाटा होता है, और उसी सन्नाटे में हम पहली बार ईश्वर को गहरी सच्चाई से पुकारते हैं। जब जीवन की चकाचौंध समाप्त हो जाती है तब भीतर का अंधेरा हमें दिखाता है, और उसी अंधेरे में हमें ईश्वर का पहला प्रकाश चमकता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है जो कुछ टूटा है वह दरअसल ईश्वर द्वारा बनाए गए उस ढांचे की नींव थी जिस पर आपकी नई जिंदगी खड़ी होने वाली है। उस गिरावट में भी एक दया छिपी होती है, ईश्वर की वह दया जो कहती है मेरे प्रियो अब तू नहीं, मैं संभालूंगा। अगर आपने इन 7 संकेतों में से कुछ भी अपने जीवन में महसूस किया है तो अब वक्त आ गया है अपने भीतर की उस आवाज़ को सुनने का जो कब से आपको बुला रही है। आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं जो रोज खाएं, रोज जिएं और एक दिन मिट जाएं। आप एक यात्रा पर आए हुए प्रकाश के कण हैं। आपका जन्म सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने का नहीं है बल्कि एक आत्मिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी हुआ है। ईश्वर आपको बुलाते हैं लेकिन ये बुलावा सीधे नहीं आता, वह रुकावटों, पीड़ाओं, हानियों और टूटे रिश्तों के जरिए आता है। अगर आप समझ गए तो खुद को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जब आप खुद को ईश्वर की योजना में सौंप देते हैं तो जो आपके लिए लिखा गया है वो आपकी सोच से कहीं अधिक सुंदर होता है। याद रखिए, ईश्वर जब आपको चुनते हैं तो सबसे पहले आपको अकेला करते हैं, फिर आपको अंदर से तोड़ते हैं, फिर आपको नया बनाते हैं और फिर आपको दुनिया दिखाते हैं कि ये मेरा रचा हुआ चमत्कार है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे एक व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जो आज किसी दर्द या भटकाव के या अकेलेपन से जूझ रहा हो सकता है यही संदेश उसका जीवन बदल दे।